भगवानपुर इंडस्ट्रीज एरिया की स्थापना होने के बाद यहाँ पर कंपनी लगने का सिलसिला शुरू हो गया। कंपनियों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ के जो युवा हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा और यहाँ के जो सड़कें हैं उनका निर्माण होगा और क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। इन सब से वंचित रहकर यहाँ पर वायु प्रदूषण ने जन्म ले लिया। वायु प्रदूषण इस तरह से बढ़ गया कि पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां जन्म लेने का क्षेत्रवासियों को डर भी सता रहा है और कंपनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं इतना ज़्यादा निकलता है कि पूरे क्षेत्र को अपने चपेट में ले रखा है और उसके कारण जो यहाँ नागरिक है वो डर सता रहा है कि वायु प्रदूषण के अधिक होने के साथ साथ यहाँ पर एक विस्फोट न हो जाए जो यहाँ के नागरिकों को सांस लेने में और अस्थमा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यदि वायु प्रदूषण को नहीं रोका गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट होगा और अनेक बीमारियाँ जन्म लेगी। वायु प्रदूषण से दूषित हो रहा है रायपुर एरिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना? उसके बारे में यह है कि जो अगर मान लो ऊपर हम कपड़ा भी घेरते हैं तो कपड़ा भी हमारा कड़ा हो जाता है सारे उसमें। वो घरों में अगर बच्चे भी सो रहे हैं पड़े हुए तो उनके लिए भी धुआं जो है तो वो अंदर घुस रहा, मकानों में बड़े परेशान हो गए। बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो लग रहा है इंडस्ट्री एरिया मतलब जो कंपनियाँ हैं इन पर नियंत्रण लगना चाहिए इस पर। या तो ये हिंद दूर हटाई जा या तो ये दूर हटाई जा और नहीं तो इनके लिए कुछ सोचा जा। ऐसा नहीं है कोई जो है प्रदूषण इंतजाम करा इस चीज़ का जो इस धुएं को ऊपर बचावा या कहाँ कर क्या करा। नीचे भटिया जो लगा रहे हैं तो भटियों में नीचे पक रहा है उनका धुआं सारे में फैलता है। इंडस्ट्री एरिया रायपुर में और यहाँ पास में गांव भी हैं और कंपनियां ऐसी हैं जिनसे जहरीला धुआं निकल रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? धुआं तो आ गया, काफ़ी आ रहा है धुआं इतना आ रहा बहुत ज़्यादा। रात को लूट के लूट उठा भी बादल आया काल छोड़ गए ऐसे धुआं हुआ। इंडस्ट्री एरिया बना है उसके बाद जो वायु प्रदूषण यहाँ पर नियंत्रण पर नहीं है और कंपनियों से भी धुआं जहरीला निकल रहा है, तो गाँव वालों को इससे क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी हो रही है तो सारे जगह काले काले हो रहे हैं और सांस लेने में भी सबको दिक्कत होती है। घरों में धुआं फैलता है। घरों में धुआं फैलता है। होता है कैसे होता है? जहरीला भी है नहीं भी है तो उसमें क्या है कुछ भी लकड़ियों का। ऐसे लगता है कि अनेक बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। बीमारियां तो फैलेंगी भाई, धुआं दक्कड़ जो शरीर के अंदर जाएगा तो बीमारी फैलेगी। जो कंपनियों के संचालक हैं वो नियमों की अनदेखी कर अपनी कंपनियों को चला रहे हैं, जिसमें अनेक भट्टियां हैं। उन भट्टियों से अनेक प्रकार के जहरीला धुआं निकलता है और उनकी भट्टियों की अक्षमता के से ज़्यादा उन पर जो रोड काम दिया जाता है तो उससे भी जो प्रदूषण है वो प्रदूषण वायु में फैलता है। जो धुआं है उसका धुआं पूरे क्षेत्र में फैलता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि आने वाले समय में इस पर कोई नियंत्रण ना हुआ हो या इस पर कोई रोक ना लगी हो तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को इसके लिए काफ़ी परेशानी का सामना पड़ेगा और पूरा क्षेत्र जिस तरह से वायु प्रदूषण में दूषित हो गया, वायु पूरी दूषित हो गई, तो ये भी एक सोचने का विषय है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण वायु प्रदूषण जन्म ले रहा है, क्योंकि कंपनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं नियंत्रण में रहकर और नियम के अनुसार चलने वाली कंपनियां अगर नियम के अनुसार चले तो उस पर रोक लग सकती है। जब कंपनियों के संचालक नियमों की अनदेखी करेंगे तो धुआं जो जहरीला धुआं है वो इस तरह से पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा कि वहाँ पर अनेक बीमारियाँ होने का संदेह रहता है। अधिकारियों की लापरवाही या अधिकारियों की जो कंपनी के संचालक हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और कंपनियों से निकलने वाले जहरीले धुएँ से पूरे क्षेत्र को दूषित कर रहे हैं। इस पर नियंत्रण, इस पर कार्रवाई कर, इस पर रोक लगानी होगी, अन्यथा तो एक समय ऐसा भी आएगा पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण दूषित, पूरी वायु हमारी दूषित हो जाएगी और सांस लेने की जो स्वतंत्रता है वो भी हमारे से छीन ली जाएगी और
जैसे जैसे वायु प्रदूषण दूषित वायु हमारी दूषित होती जाएगी, ऐसे ऐसे ही अनेक बीमारियां जन्म लेगी क्षेत्र में, तो उसका भी वह यहाँ के क्षेत्रवासियों को, जनता को, नागरिकों को सता रहा है। यदि इस पे कोई रोक ना लगी और उन कंपनियों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हुई और उन जो नियमों को ताक पर रखकर नियमों की अनदेखी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई न हुई, तो वायु प्रदूषण एक दिन भयंकर विस्फोट लेगा। जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।